हेलो एवरीवन, 30/17 के मैं नेक्स्ट पार्ट के साथ आई हूँ। चलें इसकी शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि सूरी बहुत ज़्यादा सैड होती है। यू चैन उसको हैप्पी कर रहा होता है, उसको एक जगह लेके जाता है जहाँ पे न्यूडल्स मिलती हैं, वो भी एग के साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ बॉक्सेस आते हैं वो जिन के लिए। वो उन बॉक्सेस को अंदर ले जाता है, पर जब वो बॉक्सेस को खोलने लगता है ना, तो ऐसा होता है कि डॉग उसके पास आ जाता है और वो डॉग के साथ कहीं और चला जाता है। जाते जाते फिर से वो जिंगी टक्कर हो जाती है उससे प्लांट के साथ। वो कहता है इसे रास्ते में फिर से इसे रख दिया, इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। वो ऊपर जाता है, अपनी शर्ट चेंज कर रहा होता है कि भाई बेल रिंग होती है। वो कहता है ये कौन होगा। वो नीचे आता है शर्ट पहनते हुए और देखता है ये तो यू चैन के फ्रेंड्स होते हैं। वो कहता है अब उन्होंने यहाँ क्या करना है, यू चैन तो है नहीं। वो डोर खोल देता है और कहता है अभी यू चैन घर पे नहीं है। उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ये बात तो हमें पता थी, हम तो उससे पहले यहाँ पे आए हैं, उसका वेट करेंगे। वो जिन्हें अपने मिनिएचर्स बनाने के लिए अपने रूम में होता है, बारी बारी उसके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं यू चैन के और बार बार वो जिनको तंग कर रहे होते हैं। कभी कह रहे होते हैं कि भाई खाना खाने के लिए आप आ जाएं, और कभी कह रहे होते हैं कि हमें वॉशरूम यूज़ करना है, और कभी कुछ। ये बेचारा वो जिन कह रहा होता है कि आज तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँ इन सब का। ग्राउंड फ्लोर से चीखों की आवाज़ आती है। वो चैन को लगता है कोई चोर आ गया, और यू चैन को भी कि कौन है जो इतना चीख रहा है, यानी कि कोई तो अजीब बात है। वो जब नीचे आते हैं वो देखते हैं ये तो आवाज़ होती है स्यूरी की, और स्यूरी बहुत हैप्पी होती है, वो चीख रही होती है। यू चैन उसके पास आके कहते क्या हुआ। वो बोलती कि मुझे इंटरव्यू की कॉल आई है, कल मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। ये बात दोनों इतने एक्साइटेड होते हैं, यू चैन भी उसके साथ डांस करने लगता है। उन दोनों को डांस करता देख के यू चैन के फ्रेंड्स कहते हैं हमें भी डांस करना चाहिए। उनको रीजन भी नहीं पता होती, फिर भी वो साथ डांस कर रहे होते हैं। उन चारों को डांस करता देख कर सबसे ज़्यादा खुश तो वो जिन हो रहा होता है, और वो जिन कहते हैं इनका कुछ भी नहीं हो सकता, और वो अपने रूम में चला जाता है। जेनिफर का भी मूड चेंज हो जाता है, वो किचन में चली जाती है, और वो दोनों कह रहे होते हैं कि कितने इमेच्योर हैं। जेनिफर डॉग के साथ पिज्ज़ा बना रही होती है, तभी उसके पास स्यूरी आती है, कहती है मुझे थोड़ी सी डो चाहिए होगी। वो अपने साथ ले जाती है। वो अपने रूम में बैठी होती है जिसमें से शोर आ रहा होता है, तो वो जिन देखते कि अंदर क्या हो रहा है। उसे पता चल जाता है कि स्यूरी एक्सरसाइज कर रही है और प्रैक्टिस कर रही है अपने वायलिन की रात के 2 बजे। वो कहता है ये कितनी ज़्यादा मेहनत कर रही है। सुबह जब वो जा रही होती है, यू चैन कहता है कि तुमने वैसे करना है जैसे तुम्हारे दिल से हो, को भी बिल्कुल भी वरी ना करना, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। उसको ऐसे एडवाइस देता देख के वो जिन हंस रहा होता है कि ये बच्चा देखो किसको एडवाइस दे रहा है। स्यूरी उसे वायलिन वाले अंकल के पास जाते हुए कहती है क्या आप मेरा वायलिन रिपेयर करें, मुझे जॉब मिल गई है, अब मैं आपको पे कर पाऊंगी। वो वायलिन दे देती है। स्यूरी का मोबाइल तो घर रह जाता है। वो जिन अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि रिंग हो रही है। वो बाई चांस जाके मोबाइल फ़ोन पे ही बैठ जाता है। वो जिनकी ये आदत तो बहुत ही अजीब है कि वो बिना देखे किसी भी चीज़ पे बैठ जाता है। पहले चॉकलेट पाए और फिर अब ये फ़ोन। उसे हेलो हेलो की आवाज़ आती है। वो देखता है कि फ़ोन पे कोई कॉल पे होता है। वो फ़ोन उठाता है। कॉल पे कोई कह रहा होता है कि हमें स्यूरी की अब ज़रूरत नहीं है, तो उसे आप कह दें कि वो इंटरव्यू पे ना आए। ये बस सुनकर वो जिन कहते हैं कि जिसका मोबाइल है ना वो अभी पास नहीं है, आप उससे बाद में बात कीजिएगा। वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, आप ही उसे बता दीजिएगा, और फ़ोन बंद कर देते हैं। अब वो जिन सोच रहा होता है कि वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, पूरी रात उससे प्रैक्टिस की, अब मैं उसे कैसे बोलूँ। वो जिन एक नोट पे लिखता है फाइटिंग और वहाँ पे लगा देता है। उसे लग रहा होता है कि जब स्यूरी ये नोट देखेगी उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि उसका इंटरव्यू कैंसिल हो गया है। पर मुझे समझ नहीं आता कि इसकी बुद्धि कहाँ गई थी, ये सोचते हुए कि एक से फाइटिंग से वो समझ जाएगी, ऐसे से कोई भी नहीं समझ सकता ना। तो जब ये नोट मिलता है ना स्यूरी को, तो वो भी समझ नहीं पाती। उसे लगता है कि किसी ने इसलिए लिखा था कि वो और भी अच्छे से काम करे। वो जिन अपने ऑफिस में होता है उसे बार बार स्यूरी के बारे में ख्याल आ रहा होता है। वो कहता है वो किसी प्रॉब्लम में आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, तो मुझे उसे मिलने के लिए जाना चाहिए। वह घर के बाहर जाता है जहाँ पे वो वॉक कर रही होती है। वह कहता है कि तुम मेरी कार में आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। स्यूरी उसके कार में आके उसके साथ बैठ जाती है। कार में बैठे हुए भी स्यूरी अपने सारे इंटरव्यू के बारे में बात कर रही होती है कि अभी मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ, ये जॉब मुझे मिल जाएगी, मैं इतना ज़्यादा अर्न करूँगी। वो बहुत हैप्पी साउंड कर रही होती है और थैंक यू कहती है कि आपने मुझे नोट लिख के दिया फाइटिंग वाला।
अब यहाँ पे वोजिन को पता चलता है कि इस लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आया। इसे अभी भी यही लग रहा है कि जॉब वालों ने इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है। वो ट्राई करता है 1-2 दफ़ा उसे बताने की, पर वो इतनी खुश होती है कि वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। वो कार से उतर के जाने लगती है। उसे थैंक यू कह के वो उसके पीछे जाता है। उसे कहता है कि मुझे इसे रोकना होगा, वरना इसकी बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो जाएगी जब वो वहाँ जाएगी और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं होगा। वो उसके पीछे जाता है। इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में साउंड होता है तो वो उसे बोल रहा होता है, पर उसे आवाज़ नहीं आ रही होती। तो वो इतनी ज़्यादा ऊंची सा वो चीज़ बोलता है कि वो तुम्हें नहीं चाहते वहाँ पे, तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया, वो कैंसिल हो गया है। वो बोलती है कि क्या, और वो रोने लगती है। सब लोग देख रहे होते हैं क्योंकि वो जो इतनी ऊंची ऊंची बोलना होता है कि हर किसी को सुनाई दे चुका होता है। वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अब वो जिनको समझ नहीं आ रहा था कि वैसे कैसे चुप कराए। वो चुप भी नहीं हो रही होती। फिर एकदम से वो चुप हो जाती है और कहती है मुझे कार में अपने घर ले जाओ। वो उसे कहता है अच्छा घर ले जाता हूँ। जब घर के अंदर आती है यूचे पूछता है कि कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू, क्या तुम्हें उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है? तो मैं तो जानता हूँ कि तुम्हें सेलेक्ट कर लिया होगा। वो बोलती है कि मैं तो इंटरव्यू देने गई ही नहीं हूँ, मैं तो वापस आ गई। वो कहता है ऐसा क्यों? वो जा रही स्यूरी बताती नहीं है सच्चाई। वो ये बस कह देती है कि बस कोई प्रॉब्लम हो गई थी, क्या मैं इंटरनेट यूज़ कर सकती हूँ? यू चैन कहता है कि हाँ मेरे लैपटॉप को यूज़ कर लो, अंदर पड़ा है। वो अंदर चली जाती है। फिर वो जेन यू चैन को बताता है कि जो लड़की है ना इसका इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और इंटरव्यू के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है। वो कहता है ओह माय गॉड, ये इतनी ज़्यादा हैप्पी थी और अब देखो वो इतनी ज़्यादा सैड है। कल तक हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे। वो जिन ऊपर अपने रूम के पास आ रहा होता है वो देखता है कि प्लांट जिसको बार बार सियूरी लाइट के नीचे रख रही है, सनलाइट के नीचे, वो प्लांट तो बहुत अच्छा हो गया। उसके लीव्स बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वो साइड से होकर गुजर जाता है। सियोरी डॉग के साथ खेल रही होती है। वो जिन पास आता कहता है कि डॉग का मुझे वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये बात सुनकर यूचैन कहता है कि आप अकेले मत जाओ, आप सियोरी को साथ ले जाओ तभी डॉग जाएगा। वो कहता है ओके। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से जब वापस आ रहे होते हैं तो सियोरी बोलती है कि डॉग कितना ज़्यादा हेल्दी हो गया है, अब तो डॉक्टर ने भी बोला है कि इसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। फिर वो देखती है कि वहाँ पे चॉकलेट पाई पड़ी होती है। वह कहती है कि ये चॉकलेट पाई क्या तुमने मेरे लिए ख़रीदी थी? वो जिन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्यों ख़रीदूँगा, ये तो मेरे लिए है। वो रैपर को खोल के खाने लगता है। वो हंस रही होती क्योंकि उसे पता है कि ये वाला चॉकलेट जो पाई है वो उसने इसके लिए ख़रीदा था। सियूरी को सब कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होता है। फिर वो देखती कि वहाँ पे एक अंकल गुजर रहे हैं। वो कहती है गाड़ी रोको, वो मेरे अंकल है। वो कार से उतर के भाग रही होती है। जब वो भाग रही होती है तो वहाँ पे रेड कलर की लाइट होती है। तो सब लोग उसे भागने से मना कर रहे होते हैं और उसको इस तरह भागता हुआ देखकर बेचारा वो जिनकी कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है क्योंकि वो उसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है कि वो जब भी सिग्नल पे होता है और एक्सीडेंट होने लगता है, कोई क्रॉस कर रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है। वो अपना कान बंद कर रहा होता है और उसको एंजाइटी का अटैक हो रहा होता है। भाग रही होती है, उसे सब कुछ याद आ रहा होता है वो जिनको कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि सियूरी का तो एक्सीडेंट होने वाला है, कार उसे हिट करने वाली है। तो वो जाता है और जाके उससे बचा लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और ये बोलता है कि मत जाओ, रुक जाओ, मेरे पास रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो समझ नहीं पाती कि वो ये सब कुछ क्यों कह रहा है। और यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।